हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत। क्या है? संविधान। संविधान के स्रोत हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने संविधान में विदेश के संविधान से क्या क्या लिया है, यह देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग दूसरे देशों से क्या क्या लिया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक। तो फर्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, यह एक्चुअली ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम था। ठीक है। फर्स्ट है संघीय तंत्र। हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय तंत्र लिए हैं। ठीक। दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय। एक्चुअली राज्यपाल का जो कार्यालय होता है, हम लोग 1935 के अधिनियम से लिए हैं। ठीक है। तीसरा है न्यायपालिका। एक्चुअली न्यायपालिका भी 35 से ही लिए हैं। चौथा है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। और पांचवा है आपातकालीन उपबंध। ठीक है। जो हमारे देश में आपातकालीन का जो उपबंध है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और छठवां है प्रशासनिक विवरण। प्रशासन कैसे चलाया जाए, इसका विवरण 1935 के अधिनियम में लिया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं विवरण। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब है दूसरा है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। ठीक। ये देखते हैं कि हम लोग ब्रिटेन के संविधान। फर्स्ट है संसदीय शासन। फर्स्ट संसदीय शासन। संसदीय शासन का व्यवस्था हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। दूसरा है विधिगत शासन और तीसरा है विधायी प्रक्रिया। ठीक है। और चौथा है एकल नागरिकता। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश में जो नागरिकता दी जाती है, वह व्यक्ति किसी राज्य का हो, वह उत्तर प्रदेश का हो या तमिलनाडु का हो या पंजाब का हो, वह भारत देश का नागरिक है, उसे एकल नागरिकता प्राप्त है। यह हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ठीक है। और पांचवा है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली में कैसे संचालन होता है, यह चीजें हम लोग ब्रिटेन के ही संविधान से लिए हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली। छठवां है परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख एक्चुअली ब्रिटेन के ही संविधान से लिए हैं। और सातवां है संसदीय विशेषाधिकार। हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार क्या है। यह जो प्रावधान किया गया है, यह ब्रिटेन के ही संविधान से हम लोग प्रेरित हैं। ठीक है। और आठवां है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद ही एक्चुअली हम लोग ब्रिटेन के ही संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है। हम लोग क्या 1935 के अधिनियम से हम लोग क्या लिए, ब्रिटेन का संविधान। दो पॉइंट डिस्कस किया। अगला वो देखते हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं। ठीक है। पहला है मूल अधिकार। फर्स्ट मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हमें हमारे देश के नागरिक, मतलब भारत देश के नागरिक को जो फंडामेंटल राइट मिला है, मूल अधिकार मिला है, यह हम लोग अमेरिका से प्रेरित हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर हमारा संसद कोई भी कानून या हमारे मूल अधिकार को हनन करता है या निलंबित करने का प्रयास करता है, तो न्यायपालिका उसकी
स्वतंत्रता है उसे बचाने का कार्य करेगा, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। यह हम लोग कहाँ से, अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है। तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। अगर न्यायपालिका कोई जजमेंट देता है और उससे गलती हो जाती है तो अपने जजमेंट को पुनः सुधार कर सकता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत हम लोग अमेरिका से ही प्रेरित हैं। और चौथा पॉइंट, चौथा है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हम लोग अमेरिका से ही प्रेरित हैं। ठीक। अब पांचवा है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना। हमारे देश में न्यायपालिका को उच्च न्यायपालिका को कैसे हटाया जाता है, यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से ही हम लोग प्रेरित हैं। ठीक है। छठवां है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग चलेगा? एक्चुअली देखा था हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर ही सिर्फ महाभियोग की बात कही गई है। अक्सर पढ़ते रहते हैं कि उच्च न्यायालय पर महाभियोग, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग यह अमेरिका की संविधान से लिए हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चौथा नंबर है, मतलब एक 1935 का अधिनियम और 3 देश, ये चौथा है। हम लोग आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं? फर्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। हम लोग राज्य नीति निर्देशक के संविधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यह सब सारी पद्धति हम लोग आयरलैंड से संविधान से ही प्रेरित हैं। फर्स्ट है या दूसरा। ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, यह हम लोग आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद है सोवियत संघ। अब सोवियत संघ टूट चुका है, लेकिन अब इसका रूस नाम है। ठीक है। हम लोग उसी समय पूर्ववर्ती में ही लिए थे। तो सोवियत संघ से हम लोग फर्स्ट लिए हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का मतलब होता है कि यह कानूनी रूप से लागू नहीं है। यह नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपने देश के कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे तिरंगे का सम्मान करना, अपनी धरोहर को बचाए रखना, ये सब नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है। तो मूल कर्तव्य हम लोग सोवियत संघ से प्रेरित हैं। दूसरा है प्रस्तावना में न्याय। एक्चुअली प्रस्तावना में हम 3 तरह के न्याय दिया गया है। सामाजिक फर्स्ट है, दूसरा है राजनीतिक। ठीक है। और तीसरा है आर्थिक। यह प्रस्तावना में न्याय दिया गया है 3 तरह। ठीक है। यह किसे हम लोग प्रेरित हैं? एक्चुअली सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? फ्रांस के संविधान से है, फर्स्ट है गणतंत्रात्मक। यह हम लोग फ्रांस के संविधान से लिए हैं। दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता। एक्चुअली बात करूं तो मैं प्रस्तावना में अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो यह प्रस्तावना में स्वतंत्रता हम लोग फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तीसरा पॉइंट समता और बंधुता का आदर्श, यह हम लोग फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब है दक्षिण अफ्रीका के संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग क्या प्रेरित हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के संविधान से हम लोग प्रेरित हैं। एक्चुअली बात करूँ तो संविधान में जो हमारे राजनीतिज्ञ जो संविधान प्रावधान किए हैं, समय अनुसार उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है और बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमारे 3 तरह के संविधान संशोधन की बात किया गया है। फर्स्ट है साधारण, दूसरा है विशेष बहुमत। साधारण विशेष बहुमत है एक विशेष बहुमत, मतलब 3 तरह के, जो कि 368 के तहत, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जापान के संविधान से प्रेरित, जापान के संविधान से हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं, ठीक है। चलिए कनाडा के संविधान। कनाडा फर्स्ट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, ठीक। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और चौथा है उच्चतम न्यायालय और परामर्शी न्याय का निर्णय। ओके, आगे है कनाडा का संविधान। कनाडा एक्चुअली मतलब तो कनाडा के संविधान से हम लोग फर्स्ट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि भारत सरकार एक केंद्र की भूमिका में कार्य करती है और संघीय के रूप में राज्य उसके संयुक्त रूप में है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित। संविधान में हमारे अवशिष्ट कुछ शक्तियां हैं जो केंद्र में निहित है, यह राज्यों को नहीं मिला है, वह केंद्र सरकार को मिला है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये राज्यों को दिया गया है। और तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने हर राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और ये कंपलसरी नहीं है, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अब राष्ट्रपति माने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? समवर्ती सूची फर्स्ट है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग प्रेरित हैं। समवर्ती सूची में एक्चुअली मैं बात करूं तो यह केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार हैं। यह समवर्ती सूची एक होती है राज्य की सूची, यह राज्य का क्षेत्र होता है। एक होता है अवशिष्ट सूची जो सेंट्रल को मिला हुआ है। सॉरी, इसे मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। समवर्ती सूची एक्चुअली इसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में एक होता है संघ सूची, जिसमें केवल केंद्र सरकार ही केवल कानून बना सकती है। ये फर्स्ट हो गया, अरे मतलब दूसरा तीसरा एक है अवशिष्ट शक्तियां, मतलब इसमें केवल केंद्र को अधिकार दिया गया है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, मतलब संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकती है। और एक समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दूसरा है व्यापार।
व्यापार, यह हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए हैं। और तीसरा है वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित हैं। ठीक है। चौथा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एक्चुअली देखा जाता है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद उठता है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक के आह्वान किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह हम लोग किसे, यह एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। और अब यह है जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं। एक्चुअली मैं बात करूं तो जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों का निलंबन संबंधित आपातकालीन का प्रावधान। कहने का मतलब जब किसी इमरजेंसी या आपातकालीन लगता है तो स्वयं ही मौलिक अधिकार निलंबन हो जाता है, जो 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर। ठीक है, यह हम लोग जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यह हम लोग बात किए कि किस देश से क्या के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिए हैं। कुल हम लोग देखा जाए तो 11 पॉइंट से प्रेरित हैं। एक भारतीय शासन अधिनियम कुल में 10 देशों से प्रेरित है। ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोग के लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।